प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 40 अध्याय 7 और 8 वचन। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल का इस वचन में इंसान को घास के समान कहा गया है। इससे पहले का वचन में 6ठा वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। सब प्राणी घास है। इस धरती में जितने भी प्राणी हैं, इंसान समेत घास के समान है। जब घास परमेश्वर के ओर से इस धरती में उगता है, जब उसको पानी मिलता है, बरसात के समय में वह हरा भरा रहता है। कुछ ही दिनों में जब पवन या गर्म हवा लगते ही वह सूख जाता है। लगातार उसके ऊपर धूप लगने के कारण वह सूख जाता है। उसका आयु उतना ही है। जब हवा उसके ऊपर आता है, उस जगह से वह उड़ जाता है। मैदान के फूल सुबह आता है और शाम को उसका शोभा चले जाती है। अगले दिन या कुछ समय बाद वह वहाँ पर रहते नहीं। जब हवा आती है, वह फूल भी उड़ जाता है। मेरे प्रियो, इंसान या कोई भी प्राणी इस धरती में निरंतर नहीं। घास के समान उसका आयु है। हम परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं। हम इस धरती में आए हैं, इंसान बनकर जन्म लिए हैं। हमारा आयु यूं ही चला जाएगा। हमारा शोभा घास के फूल की तरह, मैदान के फूल की तरह चला जाएगा। पवन लगते ही, गर्म हवा लगते ही हमारा शोभा उड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन सदा काल तक अटल रहेगा। वह कभी मिटेगा नहीं। वह पूरे हुए बिना नीचे नहीं गिरता। वह परमेश्वर के वचन आदि से आदि में भी था और अंत में भी रहेगा। परमेश्वर के वचन सदा अटल रहेगा। हम जो कुछ भी हमारा ये जीवन मिला है, हम हमारा शोभा जो परमेश्वर से हमें मिला है, उससे घमंड ना करें। इस घास के समान जीवन में, जिंदगी में हम परमेश्वर के पसंदीदा का कार्य करते रहें। हम इस थोड़े से आयु में हम गलत मार्ग में न जाएं, क्योंकि हमारा आयु बहुत ही कम है। 70 साल या 80 या बल के द्वारा हम उससे ज़्यादा भी परमेश्वर के अनुग्रह से जी सकते हैं। इस आयु में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके दिए हुए प्रतिज्ञाओं के अनुसार, उनके इच्छाओं के अनुसार हम चलने में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम
जिस तरह परमेश्वर कहा गया है, हम दूसरा इंसान के ऊपर प्रेम से हम रहें, प्रेम करते रहें, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करें और उनके बारे में जानकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चलने में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर हमें आशीष देगा। तो आइए इस विषय के लिए और इस विषय के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का इस नए दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, हम अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में सौंपते हैं। पिताजी, आपके वचन जो कहता है पिता, आपका जीवित वचन जो कहता है परमेश्वर, हालेलुया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम घास के समान हैं। इस दुनिया में जो कोई भी प्राणी है वह घास के समान है पिता। पिताजी, हमें जो कुछ भी आयु मिला उस आयु में सही तरीके से जीने के लिए अनुग्रह देना। आपका वचन अटल है पिता, आपका वचन कभी मिटेगा नहीं। आपके वचन के अनुसार हमारा आयु में आपके परमेश्वर हम चलने के लिए अनुग्रह देना। आपके वचन के अनुसार हम चलने पाएँ, आपके आज्ञाओं के अनुसार, आपके प्रतिज्ञाओं के अनुसार हम चलने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। अपने आप को इस परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हम आपके महिमा के लिए हम जीने पाएँ। जो कुछ भी हमारा आयु बच गया है उस परमेश्वर उस समय में, उस जो बचा हुआ आयु में हम आपके महिमा के लिए जीने पाएँ। आपके परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने पाएँ, आपका योजना को हम पूरा करने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, हमें सभी को आशीष देना पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। सभी को संभालना, सभी का जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी घटी होने नहीं देना। जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं उन्हें देना परमेश्वर। हालेलुया, हम जो कुछ भी शोभा आप हमारे लिए दिया है उसको रखकर हम घमंड ना करने पाएँ, बल्कि हम परमेश्वर तरीके से जीने पाएँ पिता। परमेश्वर, इस थोड़ी सी आयु में पिताजी हम हालेलुया आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाएँ, आपके खिलाफ कोई भी काम नहीं करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। अपने आप को परमेश्वर आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना, सारा बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। वह भी आपकी इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार चलने पाएँ, आत्मिक उन्नति देना, गलत चीज़ में फंसने नहीं पाएँ, आपके वचन के राह पर चलने पाएँ, अनुग्रह देना, भविष्य को आशीष देना। बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, उनका सारा परमेश्वर दुर्बलता कमजोरी भी निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, उनका सहारा बनकर रहना, उनका मन के हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरा करना परमेश्वर। पिता, उन्हें संभालना परमेश्वर। हम सभी को आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना। जो कोई भी परमेश्वर जो कुछ भी तकलीफ़ में है, सारा तकलीफ़ को दूर करना परमेश्वर। परेशानियों को उनके जीवन से दूर करना। हालेलुया, आंसुओं को पोंछना पिता।
पिता उनको घर को आशीष देना, घर के हर एक सदस्य को आशीष देना, संभालना, घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बने रहने पाए, रिश्तेदारों के बीच में प्रेम बने रहने पाए, अड़ोस पड़ोसी के लोगों के बीच में प्रेम बने रहने पाए, अनुग्रह देना पिता, संभालना परमेश्वर। हालेलुया। जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं उस काम में सफलता देना परमेश्वर, आप उस काम को करा कर देना। जो कोई भी ट्रीटमेंट में है वो ट्रीटमेंट को सफल करना परमेश्वर, सारा उस ट्रीटमेंट का ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हालेलुया। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जिनको जो कुछ भी परमेश्वर ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, धन्यवाद देता हूँ। सारा उलझनों को सही करना परमेश्वर, सारा कन्फ्यूजन परमेश्वर, कन्फ्यूजन को हटाना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सभी को आशीष देना पिता, आपके कलीसियाओं को आशीष देना परमेश्वर, संभालना, सुरक्षित रखना, आप चलाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर अगुवाई करना, सबको कलीसिया को अगुवाई करना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा आदर और महिमा आपको मिलती रहने पाए, हमारे जीवन से आपको मिलती रहने पाए। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। हफ्ते का पहला दिन और महीने का पहला दिन में परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना का समय एक वीडियो अपलोड होगा अपना चैनल में। उस चैनल को देखिए और उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आप इस प्रार्थना में शामिल होकर कमेंट्स में आमीन कहिए और परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।